Best attitude towards accounting with Pioneer. आनंद मंगल। मजे में? चलो अपन स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक चल रहा था डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में पहले 3 वीडियो आपके सामने आ चुके हैं। अब अपन स्पीड पे आते हैं। आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। जिन्होंने डेप्रिसिएशन के पहले 3 वीडियो नहीं देखे हैं, पहले वो 1 बाय 1 देखें। पहले में मैंने कंसेप्ट क्लियर करे थे, फिर सेकंड से और थर्ड में अपन ने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी थी। अभी अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं कंटिन्यू। अब थोड़ी स्पीड पे आ जाएंगे अपन, इसलिए जिन्होंने पहले वीडियो नहीं देखे हैं तीनों, वो पहले वो 3 वीडियो देखें, फिर ये फटाफट आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, स्टार्ट। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन 1 जनवरी 21 मिस्टर राज परचेज मशीनरी कास्टिंग ₹20,000। 21 में 20,000 की मशीन परचेज करी। 1 अक्टूबर 22 सेकंड मशीनरी परचेज फॉर ₹40,000। ऑन 1 अप्रैल 23 फर्स्ट मशीनरी सोल्ड फॉर 19,000 एंड सेम डे अनदर मशीनरी परचेज फॉर 80,000। ही चार्ज डेप्रिसिएशन 10% पर एनम बाय रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड। ठीक है, चलो स्टार्ट। मशीनरी अकाउंट। सबसे पहले 1 जनवरी 21 मिस्टर राज परचेज मशीनरी कास्टिंग ₹20,000। तो 1 जनवरी 21 टू केस मशीनरी अकाउंट दिया, टू केस अकाउंट मशीनरी अकाउंट के डेबिट में 2 केस 20,000। अब 21 में अपन ने कोई मशीन परचेज नहीं करी है, अपन यहाँ पे कैलेंडर ईयर लेके चल रहे हैं। ठीक है, जनवरी टू दिसंबर। तो 31 दिसंबर को हमारे पास फर्स्ट मशीन रखी हुई है, हम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और बैलेंस निकालेंगे। डेप्रिसिएशन की रेट है 10%, 20,000 का 10% फुल ईयर का, जनवरी टू दिसंबर, क्योंकि अपन ने जनवरी में परचेज करी थी, दिसंबर तक वो मशीन अपने पास है, फुल ईयर अपन ने यूज करी है। 2020 माइनस 2 बैलेंस हो जाएगा 18,000। फर्स्ट ईयर का अपना काम कंप्लीट हो गया। सेकंड ईयर के बिगनिंग में सबसे पहले फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस उतारेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 जनवरी 18,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000। अब सेकंड ईयर में ऑन 1 अक्टूबर 22 सेकंड मशीनरी परचेज फॉर 40,000। तो 1 अक्टूबर को अपन ने एक और मशीन परचेज करी। मशीनरी अकाउंट दिया टू केस और बैंक। तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट में 2 केस और बैंक। अब सेकंड ईयर में अपन ने और कुछ भी नहीं करा। अब अपने पास 2 मशीन अवेलेबल है, फर्स्ट एंड सेकंड। ईयर एंडिंग में अपन दोनों पे डेप्रिसिएशन चार्ज करके दोनों का बैलेंस निकाल देंगे। तो 31 दिसंबर पे अपनी मेथड कौन सी है? डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड में डेप्रिसिएशन बैलेंस पे लगता है। तो 18,000 का 10% 1800, 40,000 की मशीन अपन ने इस अकाउंटिंग ईयर में अक्टूबर में परचेज करी है, फर्स्ट हाफ अक्टूबर को परचेज करी है। तो अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 3 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो 40,000 पे 10% 3 मंथ का 1,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया ए मशीन पे 1800, बी मशीन पे 1,000। तो 1,800 प्लस 1,000 2,800। अब बैलेंस निकाल देंगे। 18,000 माइनस 1800 16,200, 40,000 माइनस 1,000 39,000। तो 31 दिसंबर को बाय बैलेंस दोनों का डेप्रिसिएशन ऐड करके आउटर कॉलम में 55,200। यहां तक बात क्लियर हो गई। सेकंड ईयर का अपना काम कंप्लीट हो गया। सेकंड ईयर की दोनों साइड की टोटल लगा लो 58 18 प्लस 40 58, इधर भी 58 होगी, बराबर है। अब सेकंड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस थर्ड ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। थर्ड ईयर में सेकंड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस थर्ड ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। सबसे पहले 1 जनवरी को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए मशीन 16,200, बी मशीन 39,000, 55,200। अब अपन ने फर्स्ट ऑफ अप्रैल को फर्स्ट मशीनरी सेल कर दी है। फर्स्ट ऑफ अप्रैल को फर्स्ट मशीनरी सेल कर दी है। तो जनवरी टू अप्रैल अपन ने 3 मंथ उसको यूज करा है, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो 3 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। कितने पैसे नगद आए वो लेंगे, और ओपनिंग बैलेंस और इन दोनों की प्राइस में जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट या लॉस बराबर है। तो सबसे पहले 16,200 हमारी डेप्रिसिएशन चार्ज करने की मेथड है डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड।
डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड में बैलेंस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो 16,200 पे 10% 3 मंथ का डेप्रिसिएशन होगा 405। इस मशीन को अपन ने सेल कर दिया है तो बाय केस 19,000। अब 19,000 प्लस 405 टोटल रिटर्न बेनिफिट हमको मिल गया है 19,405, जबकि इस ईयर के बिगनिंग में इस मशीन की वैल्यू थी ओनली 16,200। मतलब हमको यहाँ प्रॉफिट हो गया। ओपनिंग बैलेंस में से ये दोनों फिगर माइनस कर देंगे तो कम पड़े तो लॉस और ज्यादा हो तो प्रॉफिट। तो यहाँ पे अपने को जितनी उसकी ओपनिंग वैल्यू थी उससे ज्यादा बेनिफिट मिल गया है। 19,000 केस आ गया है, 405 रुपीज डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। तो इन दोनों की टोटल में से 16,200 माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ गया 3,205। प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ मशीनरी 3,205। क्लियर? तो ये मशीन गई। एंड सेम डे अनदर मशीनरी परचेस फॉर रुपीस 80,000। तो 1 अप्रैल को एक नई मशीन परचेस करी 80,000 की। तो मशीनरी अकाउंट या टू केस, तो मशीन अकाउंट के डेबिट में टू केस। अब हमारे पास में ए मशीन बिक गई है, बी रखी हुई है और सी और परचेस कर ली है। तो एंड में हमारे पास दो मशीनें रखी है बी एंड सी। एंड में हम इन दोनों का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और बैलेंस निकाल देंगे। डेप्रिसिएशन की मेथड है डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड। तो 39,000 पे 10% 3,900, 80,000 पे 10% 9 मंथ का अप्रैल टू दिसंबर। ये मशीन हमने इसी अकाउंटिंग ईयर में अप्रैल में परचेस करी है। तो अप्रैल टू दिसंबर 9 मंथ का डेप्रिसिएशन निकालेंगे 6,000 आएगा। 80,000 पे 10% 9 मंथ का 6,000। ये डेप्रिसिएशन हो गया 3,900 प्लस 6,000 9,900। अब दोनों का बैलेंस निकाल देंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन 31 दिसंबर। तो 39,000 माइनस 3,900, 39,000 माइनस 3,900, 35,100, 35,100 बी मशीन का बैलेंस। सी मशीन की वैल्यू है 80,000। डेप्रिसिएशन चार्ज करा इस अकाउंटिंग ईयर में 6,000। 80 माइनस 6 74,000। दोनों की टोटल करके बाहर कर देंगे 1,09,100, 1,09,100। ये हमारा थर्ड ईयर कंप्लीट। दोनों साइड पे टोटल लगाओ, क्वेश्चन कंप्लीट। बराबर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऑन 1 जनवरी 21 मिस्टर राज परचेस अ मशीनरी कास्टिंग रुपीज 60,000। ऑन 1 अप्रैल 23 1/3 पार्ट ऑफ मशीनरी, 1/3 पार्ट ऑफ फर्स्ट मशीनरी डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट एंड क्लेम एडमिटेड रुपीज 12,000। तो हमारी फर्स्ट मशीन का 1/3 पार्ट मतलब कुछ पोर्शन एक एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉयड हो गया और इंश्योरेंस कंपनी ने उसका क्लेम एडमिट करा 12,000। और सेम डे अनदर मशीनरी परचेस फॉर 40,000। ही चार्ज डेप्रिसिएशन 10% पर एनम बाय स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 इयर्स। बराबर है? चलो स्टार्ट करते हैं। तो कभी भी कोई मशीन का कोई पार्ट यदि इन फ्यूचर में सेल होने वाला है, जो कि हमको क्वेश्चन पढ़ के क्लियर हो गया, तो आप इनिशियल स्टेज से उस मशीन के 2 पार्ट कर दो ताकि आपको अलग से कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गई? कोई मशीन का कोई पोर्शन कोई पार्ट अगर फ्यूचर में सेल होने वाला है तो हम इनिशियल स्टेज से उस मशीन के पार्ट करके चलेंगे। तो फर्स्ट मशीन का 1/3 पार्ट अपन सेल करेंगे। तो जब भी अपन ने मशीन परचेस करी थी 1 जनवरी 21 मशीनरी अकाउंट ईयर टू केस, तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट में टू केस 60,000 का 1/3 20,000 और रिमेनिंग पोर्शन 2/3 40,000। 20 40 टोटल 60,000। तो 60,000 की मशीन है, मैंने उसके 1/3 पार्ट को अलग कर दिया। 60,000 का 1/3 20,000 और रिमेनिंग पार्ट 2/3 40,000। ठीक है? अब मेरे को आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कैलकुलेशन अलग से नहीं करना पड़ेगा। इस अकाउंटिंग ईयर में हमने कोई मशीन परचेस सेल नहीं करी है, तो ईयर एंडिंग में इन दोनों पार्ट पे डेप्रिसिएशन लगा के इन दोनों पार्ट का बैलेंस निकाल देंगे। तो 20,000 पे 10% 2,000, 40,000 पे 10% 4,000, 2 + 4 6,000। बैलेंसिंग कर लेंगे 31 दिसंबर बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ए मशीन का बैलेंस हो गया 20 - 2 18। बी मशीन का बैलेंस हो गया 40 - 4 36। तो 18 and 36 54।
ये फर्स्ट ईयर अपना कंप्लीट, टोटल लगाओ, आगे बढ़ो। सेकंड ईयर के बिगनिंग में सबसे पहले बैलेंस उतार देंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए पार्ट 18,000, बी पार्ट 36,000, टोटल 54,000। अब सेकंड ईयर में भी अपन ने कोई मशीन परचेज या सेल नहीं करी है, सीधा 23 में हमने एक पार्ट सेल करा है, मतलब 22 में कोई परचेज सेल नहीं है, तो 22 के ईयर एंडिंग में डेप्रिसिएशन लगा के हम बैलेंसिंग कर देंगे। हमारी मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। ओरिजिनल कास्ट पे 20,000 पे 10%, 2,000, 40,000 पे 10%, 4,000। अब बैलेंसिंग कर लेंगे। 18 माइनस 2 16,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, 36 माइनस 4 32,000, 16 32 48 टोटल हो गई। ये सेकंड ईयर अपना कंप्लीट। सेकंड ईयर की दोनों साइड की टोटल लगाओ और थर्ड ईयर पे आओ। 58 54 54 बराबर है। थर्ड ईयर के बिगनिंग में सबसे पहले अपन बैलेंस उतारेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस फर्स्ट पार्ट 16,000, सेकंड पार्ट 32,000, टोटल 48,000। अब फर्स्ट ऑफ अप्रैल को 1/3 पार्ट मतलब अपने हिसाब से ए मशीन, बराबर है ना। अब अपने को कोई वर्किंग नोट करने की जरूरत नहीं है, सेल कर दिया। तो मैंने आपको बताया था सेल करते समय हम 3 स्टेप लेंगे। सबसे पहले ओपनिंग डेट से लेके 1 अप्रैल, जिस डेट पे अपन सेल कर रहे हैं वहां तक का डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कास्ट पे कैलकुलेट करना है, मतलब 20,000। फर्स्ट पार्ट की ओरिजिनल कास्ट थी 20,000, 20,000 पे 10% 3 मंथ का डेप्रिसिएशन जनवरी टू अप्रैल। 20,000 पे 10% 3 मंथ का डेप्रिसिएशन 500 होगा। इस मशीन को सेल करते हैं तो बाय केस आएगा। यहाँ सेल नहीं करी है, एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉयड हो गई है और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट कर दिया है 12,000, तो अपन एंट्री करते हैं इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट ईआर, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट ईआर या क्लेम अकाउंट ईआर टू मशीनरी अकाउंट। मशीन का क्लेम एडमिट हुआ तो क्लेम अकाउंट ईआर टू मशीनरी अकाउंट, तो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में बाय क्लेम या बाय इंश्योरेंस कंपनी, बराबर। अब इस मशीन की वैल्यू हमारे हिसाब से 16,000 थी, इस पे 500 डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया, 12,000 क्लेम एडमिट हो गया, तो 12,500 का तो बेनिफिट हमको रिटर्न मिल रहा है। तो 16,000 में से ये दोनों फिगर माइनस कर दो, आपका प्रॉफिट या लॉस। तो 16 माइनस 500 माइनस 12,000, यहाँ लॉस हुआ 3,500। तो बाय लॉस ऑन सेल्स ऑफ मशीनरी या बाय लॉस ऑन एक्सीडेंट। तो 16,000 में से ये दोनों फिगर माइनस कर देंगे, 500 एंड 12,000, तो बचे 3,500। लॉस बाय एक्सीडेंट 3,500, ठीक है। अब हमने इसी दिन एक नई मशीन परचेस करी, तो 1 अप्रैल टू केस 40,000। अब ईयर एंडिंग में हमारे पास मशीन का सेकंड पार्ट और नई मशीन, जिसको अपन नाम दे देंगे सी। बी और सी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करके बैलेंसिंग कर देंगे। तो बी की ओरिजिनल कास्ट थी 40,000, 40,000 पे 10% 4,000। सी मशीन इसी अकाउंटिंग ईयर में परचेस करी अप्रैल में, तो अप्रैल टू दिसंबर 9 मंथ का डेप्रिसिएशन होगा। 40,000 पे 10% 9 मंथ का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 3,000। तो बी और सी पार्ट पे डेप्रिसिएशन होगा 4 + 3 7,000। अब बी और सी का बैलेंस निकाल देंगे, तो 32 - 4 28, 40 - 3 37, 28 + 37 टोटल हो गई 65। 65 आउटर कॉलम में लिख देंगे, दोनों साइड की टोटल लगाओ, क्वेश्चन कंप्लीट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अपने को डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड से करना है। डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड। फर्स्ट मशीनरी परचेस करिए 1 जनवरी 21, तो 1 जनवरी 21 मशीनरी अकाउंट ईयर टू केस, तो मशीनरी अकाउंट का डेबिट में टू केस। वही बात है कि इसका 1/3 पार्ट अपन ने सेल करा है 23 में, तो अपन इनिशियल स्टेज से इस 60,000 के दो पार्ट कर देंगे, 1/3 20,000 एंड 2/3 40,000। ये टोटल 60,000 की मशीन है। बाद में इसका एक 1/3 पोर्शन 1/3 पार्ट अपन डिस्पोज ऑफ करेंगे, सेल करेंगे या लॉस होगा, तो इनिशियल स्टेज से उसके दो पार्ट अलग अलग कर देंगे।
तो ये 20 प्लस 40 टोटल 60,000 की। अब इस अकाउंटिंग ईयर में हमने कुछ भी नहीं करा, तो दोनों पे डेप्रिसिएशन चार्ज करके बैलेंसिंग कर देंगे। 10% डेप्रिसिएशन 20,000 पे 10% 2,000, 40 पे 10% 4,000, टोटल 6,000। बैलेंस होगा 20 माइनस 2 18, 40 माइनस 4 36। ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट। टोटल सेकंड ईयर के बिगिनिंग में सबसे पहले बैलेंस उतार देंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 18 36 54। अब सेकंड ईयर में हमने कोई परचेज सेल कुछ भी नहीं हुआ, तो सेकंड ईयर के एंड में दोनों पार्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करके बैलेंसिंग कर देंगे। हमारी मेथड है रिड्यूसिंग मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड में बैलेंस पे डेप्रिसिएशन लगेगा। 18,000 पे 10% 1800, 36,000 पे 10% 3,600। टोटल डेप्रिसिएशन हो गया सेकंड ईयर का 5,400। और बैलेंस निकाल देंगे 31 दिसंबर बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 18,000 माइनस 1,800, 18,000 माइनस 1,800 16,200, 36,000 माइनस 3,600, 36,000 माइनस 3,600 32,400, टोटल 48,600। दोनों साइड की टोटल लगा दो, ये सेकंड ईयर हमारा कंप्लीट। अब सेकंड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस 16,200 32,400 थर्ड ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो थर्ड ईयर मशीनरी अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फर्स्ट पार्ट ए पार्ट बी पार्ट दोनों का बैलेंस ये हो गया। अब फर्स्ट ऑफ अप्रैल को मशीनरी का फर्स्ट मशीन का फर्स्ट पार्ट 1/3 पार्ट जिसको अपन ने अलग कर दिया था, जिसकी वैल्यू आज की तारीख में 16,200 है, ये एक एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉयड हो गया। तो कब हुआ? फर्स्ट ऑफ अप्रैल को हुआ। तो सबसे पहले जनवरी टू फर्स्ट अप्रैल 3 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड में डेप्रिसिएशन बैलेंस पे लगेगा 16,200 पे 10% 3 मंथ का, 16,200 पे 10% 3 मंथ का बाय डेप्रिसिएशन 405। और इंश्योरेंस क्लेम एडमिट हुआ है 12,000, तो बाय क्लेम बाय इंश्योरेंस कंपनी या बाय इंश्योरेंस क्लेम 12,000। अब 16,200 में से 405 एंड 12,000 माइनस कर देंगे तो आपको लॉस आ जाएगा। लॉस बाय एक्सीडेंट ₹3,795 बराबर है। और सेम डे अपन ने एक मशीन परचेस करी 40,000 की, तो फर्स्ट अप्रैल मशीनरी टू कैश, तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट में टू कैश 40,000। अब हमारे पास फर्स्ट मशीन का सेकंड पार्ट और थर्ड अगली मशीन जो नई परचेस करी है बी एंड सी। ईयर एंडिंग में बी और सी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करके बैलेंसिंग कर देंगे। तो 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड में डेप्रिसिएशन बैलेंस पर लगेगा 32,400 पे 10% 3,240। ये मशीन इसी अकाउंटिंग ईयर में परचेस करी है फर्स्ट ऑफ अप्रैल को, तो 40,000 पे 10% अप्रैल टू दिसंबर 9 मंथ का, अप्रैल टू दिसंबर, तो 40,000 पे 10% 9 मंथ का डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो आएगा 3,000। तो 3,240 प्लस 3,000 6,240 टोटल डेप्रिसिएशन। अब बैलेंसिंग कर देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 31 दिसंबर। 32,400 में से 3,240 माइनस कर देंगे। 32,400 में से 3,240 माइनस कर देंगे, बचेगा 29,160। 40,000 में से 3,000 माइनस कर देंगे, बचेगा 37,000। तो 37 प्लस 29,160 टोटल बाहर कर देंगे 66,160। ये थर्ड ईयर का हमारा काम कंप्लीट हुआ। दोनों साइड की टोटलिंग करो, क्वेश्चन कंप्लीट। 88,600 88,600 बराबर है। चलो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। अब हम स्पीड पे आ गए। अब कल एक नई अप्रोच पे, नई टेक्निक पे, नई मेथड पे आगे के क्वेश्चन अपन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।